अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने सीखा है। 3 मेथड्स होता है उसका, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों से आपने गुडविल निकालना सीख लिया। अब उसके अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये होता क्या है, बहुत ध्यान से इसको न्यूमेरिकली कंसेप्ट को क्लियर करना। इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। यू सी, ए एंड बी ये दो पार्टनर्स है और दोनों का रेशियो है 3:2। लेट अस से, ठीक है, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो। अब दोनों डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने रेशियो को बदल दे, और दोनों ने अपना रेशियो कर लिया 1:1। तो अब सवाल है, हमें ये जानना है, आप हमसे पूछेंगे कि सर ये ऐसी स्थिति कब आती है, व्हेन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस, कि रेशियो बदल गया। तो देखो, पहले आप इसको स्टडी करो। यहां पे क्या हो रहा था, ए को ज्यादा हिस्सा मिल रहा था देन बी। अब दोनों को इक्वल शेयर मिलने लगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है इन 2 सिचुएशंस। पहला, नंबर 1, व्हेन B contributes additional capital। जब B जो है फर्म को जरूरत पड़ा और फर्म को वो एडिशनल कैपिटल दिया। पहले जितना कैपिटल था अब अपना कैपिटल को बढ़ा दिया, तो वो हमेशा चाहेगा कि अब उसका शेयर भी बढ़ जाए। नंबर 1। नंबर 2, when B put more efforts on management activity, है ना। और पहले मान लो बी जितना काम करता था फर्म के लिए, अब उससे थोड़ा ज्यादा काम करने लगा। तो ऑब्वियसली जब ज्यादा काम करने लगेगा तो वो अपना हिस्सा ज्यादा मांगेगा। तो इन 2 परिस्थितियों में ये रेशियो बदल सकता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से समझना। जब भी ये रेशियो में चेंज आएगा तो कोई ना कोई पार्टनर ऐसा होगा जो गेन करेगा और कोई ना कोई पार्टनर ऐसा होगा जो सैक्रिफाइस करेगा, है ना। किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर किसी को फायदा हो रहा है, वो फायदा, वो गेन उतना ही होगा जितना दूसरा पार्टनर त्याग यानी सैक्रिफाइस कर रहा है। यानी one's sacrifice must be equal to other one's gain। क्लियर। अब आइए इसी एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इन दोनों में से किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया। तो देखो, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है और हम ऐसा कहेंगे कि सैक्रिफाइस इज इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है ना। पहले आप 10 रोटी खा रहे थे, अब आप 4 रोटी खा रहे हो। पहले 10 खा रहे थे, अब 4 चपाटीज खा रहे हो। तो यानी आपने कितना सैक्रिफाइस किया, 6। तो ये आपने कैसे निकाला, ओल्ड माइनस न्यू। अब इसी फॉर्मूला से अगर मैं अपने एग्जांपल का निकालूं कि किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया, तो आइए देखता हूं किसने सैक्रिफाइस किया, किसने गेन किया। तो पहले आप यहाँ पे ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे। ए का देखिए ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है 1/2। तो अगर मैं एलसीएम लूं 10, 5, 2, 6 - 5 इट्स 1/10। यानी ए ने सैक्रिफाइस किया 1/10, ये मैंने लिख दिया सैक। ठीक है। अब आइए देखता हूं बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। तो बी का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है बी का, इट्स 2/5 और न्यू कितना है 1/2। So it's 10, 5, 2, that is 4 - 5। तो देखो यहाँ माइनस में आ रहा, -1/10। और माइनस में आने का मतलब हो गया कि इसने किया गेन। तो आप यहां से देख सकते हो कि जितना इसने सैक्रिफाइस किया उतना ही इसने गेन किया। तो मैं सैक्रिफाइस निकाल रहा था, अगर माइनस में आता है तो याद रखना इसको हम गेन कहेंगे। ठीक है, प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस होगा। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जितना इसने सैक्रिफाइस किया उतना ही इसने गेन किया। तो अब हम लोग समझेंगे कि अगर ये रेशियो इस तरह से बदलता है
तो फर्म का जो गुडविल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। उसको समझने से पहले एक बात और मैं आपको यहां पे बता दूं, जब भी ये रेशियो चेंज होता है इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो इसमें इसका मतलब ये है कि रेशियो का बदलना यानी पार्टनरशिप डीड का बदलना, बिकॉज आप सबको पता है कि जो रेशियो है ये पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है। तो अगर ये रेशियो बदल रहा है तो हमारा पार्टनरशिप डीड भी बदलेगा, और जब भी पार्टनरशिप डीड बदलेगा तो हम इसे कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसको याद रखना। नाउ लेट अस लर्न, लेट अस स्टडी कि व्हाइल द रेशियो चेंजेस what would be the effect on the goodwill of the firm. Now let us study accounting treatment of goodwill in case of change in profit sharing ratio. अगर profit sharing ratio change होता है तो goodwill का क्या accounting treatment होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले जब भी रेशियो में कोई चेंज आता है, ये मैंने आपको अभी बताया कि somebody will gain and somebody will sacrifice। हमारे उस एग्जांपल में A sacrifice कर रहा था और B gain कर रहा था, ठीक है। तो गुडविल पे क्या इफेक्ट आएगा, तो पहले मैं इसका स्टेप वाइज आपको बता दूं कि किस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे। स्टेप नंबर वन में निकालोगे कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल on the date of change in ratio। तो ये हमारा स्टेप वन हो गया। स्टेप वन क्या कहता है कि जिस दिन इस रेशियो में बदलाव आ रहा है, हमारे पास ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा गुडविल का वैल्यू है कितना, हमारे फर्म का गुडविल का वैल्यू है कितना। ये हमारा पहला स्टेप है। समटाइम्स यू मे फाइंड इट गिवन इन योर क्वेश्चन, वो दिया हुआ रहता है, नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको गुडविल का वैल्यू निकालना है। और आप जानते हो कैसे निकालना रहता है, 3 मेथड्स होता है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब मैं स्टेप 2 की बात करूंगा। स्टेप 2 में कैलकुलेट द गेनिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। कैलकुलेट द गेनिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल, यानी जिस पार्टनर ने गेन किया, हमारे उस एग्जांपल को याद करो, बी ने गेन किया था, तो बी का जो गेनिंग पोर्शन है वो आप निकालो टोटल गुडविल में। टोटल गुडविल जितना है, सपोज टोटल गुडविल है 1 लाख फर्म का, और बी कितना गेन किया था 1/10, याद करो 1/10, तो उसका शेयर क्या हो जाएगा, 20 गेन इन टोटल गुडविल क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 1 लाख, दैट इज 10,000। तो सेकेंड स्टेप में आप ये निकालोगे। थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर 3 जो है, इसमें विल डू अ जर्नल एंट्री। वी विल डू अ जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी गेनिंग पार्टनर का जितना ये सेकंड स्टेप में अमाउंट आएगा, उसके लिए आप ये जर्नल एंट्री करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जितना पोर्शन ये गेन किया उससे हम लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। और इसका नरेशन लिखोगे, बीइंग गेनिंग पार्टनर्स शेयर in goodwill is transferred to sacrificing partners capital account। तो this should be the narration in all of your question। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। अब आइए मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन की मीडियम से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से हो कि आपका कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो गया है। अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि on 1st April 2018 A and B decided to change their profit sharing ratio from 3:2 to 1:1. On that date value of goodwill is 1 lakh, pass the necessary journal entry. तो अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट पूछेगा तो 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो ये सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। स्टेप 1 कहता है कि हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल पहले निकालना है और वो हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीस लिख दिया। सेकेंड स्टेप अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने कहा था कि निकालना है किसने सैक्रिफाइस किया, किसने गेन किया। तो सैक्रिफाइस का जो फॉर्मूला है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं यहाँ पे पहले ए का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/10। तो इसने ये प्लस में आया तो इसलिए सैक्रिफाइस हो गया। अब बी का सैक्रिफाइस निकालोगे तो इसका है 2/5 है ओल्ड और न्यू है 1/2। इसको निकालोगे तो -1/10 आ रहा है, यानी इसने किया गेन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है कि ये जो बी जो गेन किया, जो गेनिंग पार्टनर है, उसका आप शेयर निकालो ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल हमारे पास है 1 लाख और बी का गेन है 1/10। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं बीज शेयर इन टोटल गुडविल, दैट वुड बी 1 लाख इंटू 1/10, इट्स 10,000। ये हमारा बाबू बी शेयर इन टोटल गुडविल आ गया। अब इसके लिए मैंने आपको थर्ड स्टेप में बताया है कि आप इसका जर्नल एंट्री पास कर दोगे। तो जर्नल एंट्री मैंने क्या बताया, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर मैं इसको पास करूं तो ये आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और इसमें अमाउंट कितना पुट करोगे 10,000। ठीक है ना, ये वाला अमाउंट। तो देखो कितना आसान है, बस ये 3 स्टेप्स अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से इसको कर सकते हो। और मैंने इसका नरेशन लिखा है बीज शेयर इन गुडविल इज ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट इज एज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक का सम्स बनाना है। एक क्वेश्चन मैं अभी और बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से आप समझो। नाउ सी दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, अब पिछले क्वेश्चन में जैसे 2 पार्टनर था, इसमें अब 3 पार्टनर्स है, XYZ, तीनों का ये रेशियो है। और देखो कह रहा है कि ये 1 अप्रैल 2018 से बदल गया और ये हो गया इक्वल 1:1:1। गुडविल का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको निकालना है। कैसे निकालना है, 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। और 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि गुडविल का जर्नल एंट्री पास करो। और ये हम सीख चुके हैं भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा 3 स्टेप मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए। पहले स्टेप में तो हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे और इस क्वेश्चन के अनुसार आप वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे। सो गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं। लेट मी कैलकुलेट दी एवरेज प्रॉफिट। 5 साल है, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो। पहला साल है 70,000, फिर है 85,000, फिर है 45,000, फिर है 35,000 और 5th ईयर में देखो है लॉस, तो उसको माइनस करना है। ये सब तुम लोग सीख चुके हो पिछले टॉपिक्स में। डिवाइडेड बाई 5। अब इसको जोड़ो, 1 50, 1 55, 1 60, 2 35, 2 25, 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, 5 4 जा 20। तो ये देखिए आप एवरेज प्रॉफिट आपका 45,000 आ गया। अब यहां से मैं गुडविल निकाल सकता हूं। तो गुडविल है एवरेज प्रॉफिट 45,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज है बाबू 2 years ऑफ परचेज इनटू 2 दैट इज 90,000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, गुडविल का वैल्यू निकल गया। सेकेंड स्टेप में मैंने तुमको सिखाया था कि सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। तो यू नो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइस मैं बार बार समझा रहा हूं, इट इज ओल्ड माइनस न्यू। तो लेट अस कैलकुलेट इट फॉर एक्स फर्स्ट। एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, लेट अस सी। एक्स का देखो ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू शेयर है 1/3। अब इसका एलसीएम ले लो बाबू, 30 10 3 दैट इज 15 -10 इट्स 5/30। ये एक्स का सैक्रिफाइस हो गया।
लेट मी कैलकुलेट इट फॉर y. सो y's sacrifice will be, ओल्ड है उसका 3/10 और न्यू है 1/3, तो ये आ गया 30, 10 3 इट्स 9 -10. तो यहाँ गौर से देखना, ये -1/30 आ रहा है, इसका मतलब इसने किया गेन. ठीक है, अब मैं x y और z, अब z का सेक्रीफाइस निकालो. z का ओल्ड है इट्स 2/10 और न्यू है 1/3, तो ये देखिए 30 एलसीएम हो गया, 10 3 यानी 6 -10 विच मीन्स -4/30. तो मैं कह सकता हूं कि मिस्टर Z एंड मिस्टर Y इन दोनों ने गेन किया. इसने 4/30 गेन किया, इसने 1/30 गेन किया. ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप में. थर्ड स्टेप में मैंने तुमसे क्या कहा था? थर्ड स्टेप में कहा था कि जो पार्टनर गेन कर रहा है दैट इज Y और Z, उसका गेन निकालो टोटल गुडविल पे. तो पहले मैं यहाँ पे Y का गेन निकालता हूं. Y's गेन, टोटल गुडविल है 90,000, ध्यान से देखना, और उसका गेन है 1/30. तो इसको अगर मैं निकालू, 0 0 कट गया, 3, ये 3,000 रुपया, ये Y का गेन आ गया. अब तुम यहाँ पे Z का गेन निकालो. Z का गेन हो जाएगा 90,000 इंटू 4/30, दैट इज ये आ जाएगा 30, मतलब 0 0 ये कट गया, 3,000 इंटू 4 दैट इज 12,000 रुपया आ गया. तो ये मैंने दोनों का गेन निकाल लिया. अब इसके लिए तुम जर्नल एंट्री क्या पास करोगे बाबू? जर्नल एंट्री यू नो वेरी वेल, दैट इज गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट. अब Y में लिख दो 3,000, इसमें लिख दो 12,000 और इसमें लिख दो 15,000, और फिर यहाँ पे नरेशन लिख दो बीइंग Y and Z's gain is transferred to X's capital account. तो इस तरह से आपको इस टॉपिक का सम्स बनाना है. अगली टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि ये चेंज इन रेशियो का जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट पे किस तरह से पड़ता है और उसका जर्नल एंट्री क्या होता है.